तो फिल्म का स्टार्ट एक शानदार किंगडम मेली से होता है जहाँ हर तरह के जानवर पीस और हार्मनी के साथ रहते हैं। किंग सिम्बा ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया ताकि एक जबरदस्त खबर शेयर कर सके। यह खबर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। सिम्बा ने सबको बताया कि वक्त आ गया है कि उनकी फैमिली ग्रो करे। नाला और सिम्बा ने अपना ड्रीम पूरा किया और सर्कल ऑफ लाइफ को होनर किया और एक कब के पेरेंट्स बन रहे हैं। जब सिम्बा बात खत्म करता है तो नाला रेस्ट करने के लिए चली जाती है क्योंकि वो अब बहुत थक चुकी है। सीन पर शिफ्ट होती है पुम्बा और टीमन की तरफ। पुम्बा और टीमन जो सिम्बा के अच्छे दोस्त हैं उनसे मिलते हैं। सिम्बा उनसे एक फेवर मांगता है कि वो बच्चों की तरह बिहेव ना करे और मैच्योर हो जाए। सिम्बा ने उन्हें कहा कि उसकी बेटी क्यारा को ना डराए और कोई वाइल्ड स्टोरीज ना सुनाए। सिम्बा का प्लान है नाला से मिलने का। क्यारा अपने डैड के पास इमोशनल वे में आती है और सिम्बा उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। जैसे ही सिम्बा जाता है पुम्बा और टीमन क्यारा का ख्याल रखते हैं और उसे एक वाइल्ड स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने स्कार को हराया। क्यारा उन्हें बताती है कि स्कार को तो उसके डैड ने हराया था। पुम्बा और टीमन मजाक में कहते हैं कि शायद उसके डैड ने झूठ बोला हो। तभी एक तेज बिजली चमकती है जो क्यारा को डरा देती है। पुम्बा और टीमन फौरन उसे कंफर्ट करते हैं। इसी वक्त रफीकी क्यारा से मिलने के लिए आता है। रफीकी क्यारा को बताता है कि सिम्बा भी बचपन में डरपोक था। उसने ये भी बताया कि मुफासा जो सिम्बा का ग्रैंडफादर था उसे प्राइड रॉक के सबसे ऊंचे पॉइंट पर ले गया था और रोर करना सिखाया था। क्यारा उदास होकर रफीकी को बताती है कि अपने डैड या मुफासा की तरह ब्रेव कभी नहीं बन सकती। रफीकी एक और कहानी सुनाना शुरू करता है। अब सीन स्विच होती है एक किंगडम की तरफ जहाँ हजारों हाथी और जानवर वाइल्ड लैंडस्केप क्रॉस कर रहे होते हैं। मुफासा के पेरेंट्स अपने यंग सन को दुनिया की खूबसूरती दिखाते हैं। वो सब एक होपफुली सॉन्ग गाते हैं लेकिन उनका ये सुकून जल्दी ही खत्म हो जाता है जब एक स्ट्रॉन्ग वाटर तुरंत आता है और एक तबाहकुन फ्लोट शुरू हो जाता है। मुफासा के पेरेंट्स अपने कप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक लीफ के एज पर मुफासा के फादर उसे कहते हैं कि अभी भी वक्त है, वो भाग जाए। लेकिन मुफासा शॉक्ड होता है और डब्ट करता है कि क्या वो भाग भी सकता है। जब वो अपनी मदद तक पहुंचने की कोशिश करता है एक बड़ा हाथी उसे हिट करता है और मुफासा रेजिंग वाटर्स में गिर जाता है। रफीकी अपनी कहानी कंटिन्यू करता है कि वो फ्लोट मुफासा को उसके पेरेंट्स और किंगडम से दूर ले गया। मुफासा एक फ्लोटिंग लॉग पर अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद मुफासा एक छोटे से कप से मिलता है जिसका नाम टाका होता है और जो किंग ओबेसी का बेटा है। क्यूरियस टाका फौरन मुफासा से उसके नाम के बारे में सवाल करता है जिस पर मुफासा जवाब देता है। दोनों का कन्वर्सेशन चलता रहता है और फिर टाका मुफासा को बताता है कि उसके पास एक सीक्रेट है लेकिन पहले वो उसे शेयर करने से मना कर देता है। मुफासा इंसिस्ट करता है कि उसे बताए और फिर टाका मुफासा को बताता है कि क्रोकोडाइल उसे खाने वाला है। ये सुनकर मुफासा शौक में आ जाता है और रियलाइज करता है कि वो स्विम नहीं कर सकता। वो एज तक पहुंचने की स्ट्रगल करता है और टाका उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जब लगता है कि कोई उम्मीद नहीं बची टाका की मदर पहुंचती है, जोर से रोरिंग करती है और क्रोकोडाइल का सामना करके दोनों टाका और मुफासा को बचा लेती है। टाका की मदर गुस्से में टाका को डांटती है, कहती है कि उसने टाका को स्ट्रेंजर से बात करने से मना किया था। लेकिन टाका अपनी सफाई देता है कि उसकी गलती नहीं थी, वो सिर्फ पानी पीने के लिए नीचे आया था और तभी उसने मुफासा को फ्लोटिंग देख लिया। टाका मुफासा का इंट्रोडक्शन अपनी मदर से कराता है लेकिन वो मुफासा को छोड़ने के लिए कहती है। उसका मानना है कि किंग ओबेसी कभी किसी स्ट्रेंजर को अपनी प्राइड में एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुफासा अपनी कहानी सुनाता है कि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, बस एक लॉस्ट कब है जिसका घर एक फ्लोड में तबाह हो गया और जो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया। एज टाका की मदर इस बात पर एग्री कर लेती है और मुफासा को अपने घर ले जाती है। वहाँ वो मुफासा का इंट्रोडक्शन किंग ओबेसी से कराती है लेकिन किंग ओबेसी कहता है कि वो किसी आउटसाइडर से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही किसी स्ट्रे को अपनी प्राइड में लेते हैं। उसका कहना है कि उनका ब्लड लाइन ही उनका फकर है और टाका जो फ्यूचर किंग है उसे इस ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करना होगा। किंग ओबेसी ये भी कहता है कि मुफासा का नाम उसे डिस्टर्ब करता है क्योंकि मुफासा का मतलब है किंग। मुफासा बताता है कि वो सबसे फास्ट कब है और ये बात उसकी मदर ने उसे कही थी। किंग ओबेसी एक कंपटीशन प्रपोज करता है। अगर मुफासा वाकई इतना फास्ट है तो उसे टाका के साथ रेस करके अप्रूव करना होगा लेकिन अगर मुफासा हार गया तो किंग ओबेसी उसे खा लेगा। अगर मुफासा जीत गया तो वो टाका की मदर के साथ रह सकता है। टाका और मुफासा रेस के लिए प्रिपेयर करते हैं। रेस शुरू होती है और दोनों भागते हैं और प्राइड के लोग देखते हैं लेकिन बदकिस्मती से मुफासा स्ट्रगल करने लगता है फूड और रेस्ट की कमी की वजह से और हैक्टिक के दिन के बाद मुफासा थक कर तेज सांस ले रहा होता है। वो टाका का साथ देने के लिए ऊंची जगह से जंप करता है लेकिन फिर भी स्ट्रगल करता है। टाका ये देखकर डिसाइड करता है कि वो अपनी स्पीड स्लो करे। अब टाका मुफासा के साथ साथ भागता है और उसे बताता है कि उसका हमेशा से एक भाई होने का ख्वाब था। फिर वो पूरा स्लो हो जाता है और मुफासा को आगे निकलने देता है, अपनी विक्ट्री सैक्रिफाइस करता है। टाका के फादर किंग ओबेसी इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं होते। वो गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट का इजहार करते हैं लेकिन टाका की मदर अपने बेटे पर फख्र करती है। इसके बाद टाका और मुफासा किंगडम एक्सप्लोर करते हैं और अपनी बॉन्डिंग और मजबूत करते हैं। पीछे से एक सॉन्ग
आई ऑलवेज वांटेड अ ब्रदर प्ले होता रहता है। वक्त गुजरने के साथ छोटे से कब्स यंग लायंस में बदल जाते हैं। दोनों दोस्तों की तरह मस्ती करते हैं और पीटी एक्ट्स कंटिन्यू करते हैं। किंग ओबेसी टाका को गुस्से में याद दिलाता है कि मुफासा कभी उसका भाई नहीं बनेगा। उसका कहना है कि उसका सिर्फ एक ही बेटा है और वो टाका है। किंग ओबेसी ये भी कहता है कि मुफासा एक दिन जरूर धोखा देगा, क्योंकि जो लोग उनका हिस्सा नहीं होते उनका नेचर ही ऐसा होता है। लेकिन टाका ये बात मानने को तैयार नहीं होता। इस दौरान हम ये भी डिस्कवर करते हैं कि टाका की मदर ने मुफासा को अपने अंडर ले लिया था और उसे एडवांस हंटिंग टेक्निक सिखाई, जिसे किसी भी और लायन से अलग बनाती है। उनका मानना है कि वक्त के साथ मुफासा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ स्मेल डेवलप करेगा, जो एक यूनिक गिफ्ट है। कुछ वक्त बाद एक यूजुअल हंट के दौरान कुछ अजीब सा उनका पीछा करता है। अचानक उन पर मेसिव व्हाइट लायंस अटैक कर देते हैं। टाका इस अटैक को देखते ही भाग जाता है, लेकिन मुफासा करेज देखता है और एक व्हाइट लायंस को हराने में कामयाब होता है। ऐश टाका की मदर की जान बचा लेता है। अटैक के बाद दोनों घर लौट जाते हैं, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड अटैक से थक चुके होते हैं। ऐश अपने हस्बैंड को अटैक के बारे में इन्फॉर्म करती है और कहती है कि अगर मुफासा ना होता तो वो जिंदा ना होती। किंग ओबेसी मुफासा का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन मुफासा सबको वार्न करता है कि व्हाइट लायंस अब थोड़ी दूर है और उन्हें तैयार रहना होगा। सीन शिफ्ट होती है एक और किंगडम की तरफ, जहां हम व्हाइट लायंस के किंग कारिस से मिलते हैं। कारिस एक हार्टलेस और रुथलेस लीडर होता है। उस वक्त एक वॉरियर किंग कारिस को रिपोर्ट देता है कि जो लायन उन पर पहले अटैक कर चुका था, यानी मुफासा, उसका बेटा मर गया है। इस दौरान टाका अपनी मदर को छोड़कर डेंजर से भागने की वजह से बहुत उदास है, लेकिन किंग ओबेसी कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ और इंसिस्ट करता है कि टाका को झूठ बोलना होगा। उसका कहना है कि अब ऑनेस्टी मैटर नहीं करती, सिर्फ ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसी वक्त वो लायन जो ओबेसी ने अटैक इन्वेस्टिगेट करने भेजा था, डर के साथ वापिस आता है और रिवील करता है कि मुफासा ने जो कहा था वो सच था। ब्लड लाइन को सेफ रखने के लिए ओबेसी फैसला करता है कि अपने बेटे टाका को नई जिंदगी शुरू करने भेजे। वो मुफासा को ऑर्डर देता है कि वो टाका के साथ जाए और उसका प्रोटेक्टर बने, लॉयल्टी का वादा करते हुए। मुफासा पहले मना कर देता है, लेकिन ऐश टाका की मदर से बात करके समझाती है और फिर मुफासा मान जाता है। टाका आंसुओं में अपनी मदर से माफी मांगता है कि उसने उसे डेंजर के वक्त छोड़ दिया। दोनों इमोशनल गुड बाय कहते हैं और फिर मुफासा और टाका अपनी जर्नी के लिए निकलते हैं, ऐश को पीछे छोड़कर। वाइल्ड लायंस प्राइड में आ जाते हैं और ओबेसी का सामना किंग कारिस से होता है। कारिस अपना पर्पस क्लियर करता है कि वो अपनी प्राइड का सिर्फ एक ही किंग है और एक सुप्रीम लायन हो सकता है, और वो खुद है। ओबेसी रियलाइज करता है कि अब कोई स्केप नहीं है और सर्कल ऑफ लाइफ टूट चुका है, एक ही लायन बचेगा। टाका और मुफासा अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उनके लिए बदकिस्मती से वाइल्ड लायन का शैडो अचानक सामने आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। दोनों क्लीफ के एज तक पहुंचते हैं, जहां कोई एस्केप का रास्ता नहीं होता। मुफासा फौरन टाका को क्लीफ से धक्का दे देता है, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों सेफली लैंड करते हैं। उस वक्त व्हाइट लायन का एक और शैडो उनका पीछा करता है, लेकिन अचानक एक क्रोकोडाइल पानी के नीचे से निकलता है और हंटर्स को पकड़कर पानी के नीचे खींच लेता है। इसी दौरान रिवर की करंट टाका और मुफासा को सेफ्टी की तरफ ले जाती है। अपने सफर के दौरान दोनों एक लायन से मिलते हैं जिसका नाम सराबी है। सराबी उन्हें बताती है कि वो सर्वाइवर्स को ढूंढ रही है। एक परिंदा जिसका नाम जाजू है वो भी इसके साथ होता है। जाजू ने रिवील किया कि सराबी प्रिंसेस है और इसके फादर ने जाजू को सराबी की प्रोटेक्शन के लिए भेजा था। कुछ वक्त बाद हम यंग रफीकी से मिलते हैं, जो अपने कबीले में बहुत एक्सपेक्शनल गिफ्ट के साथ पैदा होता है, जैसे प्रोफेटिक विजन्स, इंसेक्ट से बात करने की एबिलिटी और हीलिंग पावर। लेकिन इन अनयूजुअल पावर्स की वजह से वो आउटकास्ट बन जाता है। कबीला रफीकी को बैनिश करने के हक में वोट करता है। एक यंग मोंकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रफीकी इंसिस्ट करता है कि अब उसके जाने का वक्त है। रफीकी अपनी जर्नी शुरू करता है और रोशनी उसे लायंस के ग्रुप तक ले आती है। मुफासा को देखकर रफीकी कोई डर नहीं दिखाता, जो मुफासा को हैरान कर देता है, क्योंकि रफीकी एक बंदर है। अब चारों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और रफीकी अपनी विजडम मुफासा के साथ शेयर करता है। थोड़ी देर बाद मुफासा अपनी फेयर्स कन्फेस करता है, सिर्फ पानी का नहीं बल्कि उन सपनों का भी जिसमें उसे अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस महसूस होती है। रफीकी उससे कंफर्ट करता है और बताता है कि वो हमेशा अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस फील करेगा। अपनी जर्नी के दौरान मुफासा अपनी कीन सेंस ऑफ स्मेल पर रिलाई करता है और वार्न करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। टाका मुफासा से सराबी के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। मुफासा उसे एडवाइस करता है कि वो कामली सराबी से बात करे और उसके पसंद की चीजें जाने, जैसे कि एक फ्लावर डक। टाका फनी वे में सराबी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी खुशबू एक डक जैसी है। इस बीच व्हाइट लायंस आकर उन्हें अटैक करते हैं। मुफासा नरबी एलिफेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उनके साथ फाइट करे, लेकिन सराबी एक आइडिया सोचती है। वो बी हाइव्स एलिफेंट के पास धकेल देती है, जिसकी वजह से बीज उन्हें अटैक करती हैं। ये केओस क्रिएट करता है जो व्हाइट लायंस को भगा देता है। केओस के बीच मुफासा सराबी की जान बचाता है जो इंजर्ड होती है। जब सराबी होश में आती है वो पूछती है उसे किसने बचाया। मुफासा कहता है कि टाका ने उसे सेव किया। टाका अपने भाई के इस काइंड लाइफ से हैरान होता है और खामोशी में इसे एक्सेप्ट करता है। रात को टाका मुफासा का चुपके से शुक्रिया अदा करता है
उस रात मुफासा अपने मदर के सपने देखता है और उसके वार्मथ और उसकी बातें जो अपने खोए हुए घर से कनेक्ट करती है। अगले दिन मुफासा एक प्लान सेट करता है जिससे वो व्हाइट लायंस को अपना सेंट या फुटप्रिंट्स ट्रैक करने से रोक सके। जाजू वॉलंटियर करता है और स्नो का इस्तेमाल करके उनके ट्रैक्स को कवर करता है। व्हाइट लायंस रियलाइज करते हैं और जाजू फौरन मुफासा को इन्फॉर्म करता है। इस प्लान की वजह से ग्रुप को थोड़ा आराम करने का मौका मिलता है। शाम को सराबी क्वाइटली मुफासा के पास आती है और डायरेक्टली उसकी आंखों में देखती है। वो रिवील करती है कि उसे पता है कि उसकी जान टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने बचाई थी। ये सब सुनते वक्त टाका दिल में जेलसी और रेज फील करता है। उसका दिल उदासी और गुस्से से भर जाता है। इसी हाल में वो स्लिप करता है और किंग कायरस के सामने जा गिरता है। टाका अपने भाई मुफासा को धोखा देता है और किंग कायरस को बताता है कि मुफासा ने उसका बेटा मारा था और अब मुफासा उन्हें मेली का रास्ता दिखाएगा। अगली सुबह टाका ग्रुप के पास वापस आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बताता है कि वो हंटिंग के लिए गया था। आखिरकार वो मेली पहुंच गए जो खूबसूरत जन्नत थी जहाँ प्लेंटी ऑफ वाटर, हरे भरे पौधे और जिंदा वाइल्ड लाइफ थी। इसी वक्त व्हाइट लायंस भी पहुंच गए और अपने फेलो लायंस को दूसरे लायंस को ढूंढने का हुक्म दिया। व्हाइट लायन किंग ने रिवील किया कि वो सिर्फ मुफासा के लिए आया है। उसने यह भी सच बताया कि टाका ही था जो ने मेली का रास्ता दिखाने के लिए छोटी छोटी निशानियां छोड़ता रहा। मुफासा ने हैरान होते हुए इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन टाका ने तस्दीक की कि सच है। टाका ने कहा कि मुफासा ने उसकी तकदीर छीन ली और एक बार फिर सराबी ने मुफासा को चुना, बिल्कुल उसकी मदर की तरह। मुफासा किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद व्हाइट लायंस ने उस पर हमला कर दिया और उसे केव में धकेल दिया। टाका ने मुफासा की मदद करने से इनकार कर दिया। केव के अंदर एक एपिक बैटल शुरू हुई। मुफासा ने कायरस का सामना किया जबकि टाका ऊपर से देखता रहा था। काफी लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद कायरस ने मुफासा को हरा दिया और इसे फाइनल ब्लो देने की तैयारी की। इसी वक्त टाका को अपनी मदर की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि एक दिन उसका हीरो बनने का वक्त जरूर आएगा। टाका को एहसास हुआ कि उसके भाई को अब उसकी जरूरत है, इसलिए वो मुफासा की जान बचाने के लिए बीच में आ गया। लड़ाई के दौरान एक अचानक फ्लूड ने केव को तबाह कर दिया। कायरस ने मुफासा का पीछा नहीं छोड़ा और उनका सामना पानी के नीचे भी चलता रहा, लेकिन एक बड़े गिरते हुए पत्थर ने व्हाइट लायन किंग कायरस को कुचल दिया और इसकी हुकूमत खत्म हो गई। मुफासा केव से निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन थक चुका था। टाका ने सोचा कि उसकी मदद करे या नहीं, लेकिन आखिरकार उसने मदद कर दी। बाहर निकलते ही मुफासा सराबी से मिला लेकिन बिना कुछ कहे चला गया। जब मुफासा बाहर पहुंचा तो सारे जानवर उसके सामने झुक गए और उसे द लायन किंग ऑफ मेली कहा। इस इमोशनल मूवमेंट में मुफासा की मदर सामने आई और मुफासा के साथ मुलाकात हुई, लेकिन उसने एक दुख भरी खबर दी कि मुफासा के डैड की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद टाका वापस आता है और माफी मांगता है, लेकिन बाकी जानवरों ने उसके एग्जल की मांग की। मुफासा ने अपने भाई को बिना घर के जाने नहीं दिया, लेकिन ये वाजे कर दिया कि अब से उसका नाम नहीं लिया जाएगा और इसे स्कार कहा जाएगा। वापस प्रेजेंट में पुम्बा और टिम्मा ने रफीकी की कहानी सुनाने की तारीफ की। सिम्बा और कियारा एक साथ वापस आए और अपनी बेटी को उसके नए पैदा होने वाले भाई की खबर दी। कियारा ने वादा किया कि वो अपने भाई की हमेशा हिफाजत करेगी। जिसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।